हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस पूरी पर। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं सेकंड सिटिंग में जो आप लोग का साइंस का एग्जाम हुआ है उसी का ये सेट जे है। आप लोग का जो भी सेट हो, आपका मान के चलिए ए हो, बी हो, सी हो, कुछ भी हो, कहाँ तक आई मीन जे तक जो भी सेट हो, वीडियो को रोक रोक के अच्छे से मिला लीजिएगा। इसमें जो है ना आपको हम 100% जो है ना क्या करेंगे, 80 में से 80 का जो आप लोग का सही सही आंसर बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग मिला लीजिए कि आपको कितना सही हो पाया। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोग का स्क्रीन पर क्या दिया गया है, तो वन बाय वन करके मिलाएंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना करके इस वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया आप लोगों का 1 नंबर प्रश्न को देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। प्रश्न है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है ना वो किसका मात्रक होता है ये बताना है। ठीक है, तो आराम से इसका आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे किलोवाट घंटा जो मात्रक है ना वो किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का ऑप्शन जो ए दिया गया वो राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया। प्रश्न है यहाँ पर मानव, क्या प्रश्न कि मानव की आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा, तो परितारिका के द्वारा। ऑप्शन जो है ना डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया। तीसरा नंबर प्रश्न को स्क्रीन पर देखिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। तो कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यहाँ पे क्या हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया गया बी जो दिया गया यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न 4 नंबर है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होती है ना वो कितना होता है 2n²। ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन। तो 5 नंबर क्या है, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन सबसे जो है ना कौन है। तो क्या हो जाएगा मीथेन जो दिया गया है ना CH4 जो इसका फॉर्मूला होता है, यह सबसे जो है ना सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया आप लोगों को। 6 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो सोडियम धातु जो होता है ना, सोडियम धातु N है, इसका गलनांक क्या होता है सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए आप लोग का 7 नंबर प्रश्न दिया गया। बहुत ही फास्ट में करेंगे, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करेंगे। ठीक है, सोना की परमाणु संख्या होती है, तो मतलब सोना की परमाणु संख्या है, तो सोना का परमाणु संख्या कितना होता है, एक कितना होगा 79। और संकेत क्या होता है AU होता है। आप लोग इसको भी अच्छी तरीके से जानते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण मतलब देखिए ये आप लोग का क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, और ये आप लोग का क्या है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे बचा K2SO4, ये आप लोग का क्या एक लवण है। ठीक है, क्या हो जाएगा जो डी दिया गया है ना वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, विरिक सहायता प्रदान करता है। विरिक जो है ना क्या चीज में सहायता प्रदान करता है, ये हो जाएगा उत्सर्जन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया है। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। ऑप्शन जो दिया गया बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, केवल दिन में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया ध्यान से, सिनेप्टिक नॉब्स पाया जाता है। सिनेप्टिक नॉब्स जो पाया जाता है वो कहाँ में पाया जाता है, तो न्यूरॉन में। ऑप्शन जो दिया गया डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया गया था। आप लोग का प्रश्न बहुत अच्छा पूछा गया था। उम्मीद है आप लोग के करीबन जो है ना आप लोग से उम्मीद है कि करीबन स्टूडेंट जो है 40 में 40 मार्क क्या होंगे, इसमें किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। निम्न में से सबसे जो हृदय जो धड़कन जो मिनट, निम्न में सबसे जो है ना तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो चूहा जो होता है ना इसका हृदय धड़कन सबसे तेज होता है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया आप लोग का। 13 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है कि कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। तो कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है, तो ग्लूकोज जो होता है उसको कोशिकीय ईंधन के रूप में जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो फॉस्फेट की संख्या इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी 3 जो दिया गया वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया। 15 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य का एक उत्सर्जी अंग नहीं है। तो देखिए फेफड़ा भी उत्सर्जन का काम करता है, विरिक भी हो जाएगा, त्वचा भी हो जाएगा, मतलब शरीर से कुछ ना कुछ बाहर निकलता है ये सब चीज़ों से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे क्या पाया जाता है, अग्नाशय जो दिया गया है ना, अग्नाशय। ऑप्शन सी जो है ना ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अग्नाशय जो उत्सर्जन अंग नहीं है। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा ध्यान से क्या दिया गया। 16 नंबर प्रश्न है सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीनियल जो होता है ना वो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न को देखिए 17 नंबर प्रश्न दिया गया कि पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा। आप लोग यहाँ पर देख करके ना कंफ्यूज कर गए होंगे, यहाँ पर रंध्र भी होता है। ठीक है, तो रंध्र को इंग्लिश में स्टोमाटा कहते हैं। तो पौधों के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा यानी कि रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में जो निष्कासन की प्रक्रिया होती है ना उसी को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, बाघ जो है ना उपभोक्ता है। तो बाघ जो है कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तृतीय कोशीय स्तर का उपभोक्ता होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर पे हम लोग चले आए हैं और 20 नंबर प्रश्न भी
बहुत अच्छा दिया गया है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, मानव का उद्भव स्थान है, तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, इसका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, कर्माकुंचन गति पाई जाती है, तो कर्माकुंचन गति कहाँ में पाई जाती है, तो वो क्या है, ग्रसनी में जैसे पहुंचता है ना तो कर्माकुंचन गति स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसमें शीतलन और फैलाव होने लगता है, तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आप लोग का, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है, तो खुला परिवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तितली में जो है ना खून बहने के लिए नस नहीं होता, इसमें पूरा शरीर में खून बहता है इसका, ठीक है, तो तितली हो जाएगा राइट आंसर। अगर अभी तक अगर वीडियो देख रहे हैं, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ में अगर आप लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करके इसका एक प्यारा से मेंबर आप जरूर बन जाइएगा, ठीक है, ये चीज़ हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ तक हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो मतलब खून में जो ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है वो कौन, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हीमोग्लोबिन जो दिया गया है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या होती है, तो हम लोग जानते हैं कि मनुष्य में जो है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, यहाँ पे क्या 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, जिसमें 22 जोड़ा जो होता है ना दोनों में सेम होता है, पुरुष में क्या और महिला में क्या, दोनों में क्या होता है, सेम सेम होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, 22 जोड़ा क्रोमोसोम जो होता है ना सेम सेम होता है, मतलब सेम, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी को ऑटोसोम कहते हैं। और ये कितना जोड़ा आता है, 22 जोड़ा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी डी जगह राइट आंसर, डी 22, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया, 24 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है और हरे रंग में जो नीले रंग में सबसे कम होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा 25 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है, 26 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है, तो विभक्त वलय प्रयुक्त किस में होता है, डीसी मोटर में। ऑप्शन जो दिया गया है डी हो जाएगा, सी बी जो दिया गया है डीसी मोटर, वो बी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, धात्विक चालकता के अंदर जो है किस कण की गति पर आश्रित रहता है, किस गति मतलब जो है ना किस कण की गति पर आश्रित रहता है, वो इलेक्ट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया है आप लोग का, 28 नंबर प्रश्न दिया गया है, बॉक्स टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में जो है कांच का ढक्कन रहता है, मतलब ढक्कन रहता है, इसका क्या कारण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकिरण द्वारा जो उष्मा की हानि को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग कितने नंबर प्रश्न को, 29 नंबर प्रश्न दिया गया है। प्रश्न दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, वोल्टता V1 पर जो है ना शक्ति P1 का एक प्रतिरोधक जो है वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक की जो है ना श्रेणी में जुड़ा हुआ है, तो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जो दिया गया है वो क्या डी हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 30वां नंबर प्रश्न की घरेलू विद्युत वैद्युत परिपथ में जो है ना प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है, तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों के घरों में जो करंट पास करता है ना वो 220 वोल्ट पर क्या होता है, 50 हर्ट्ज, ठीक है, 220 वोल्ट पर 50 हर्ट्ज। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो दिया गया ए है जो है ना 50 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका वर्तमान सबसे कम होता है, तो तारपीन हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है, तारपीन ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा, 32 नंबर प्रश्न है, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक साधारण प्रिज्म जो होते हैं ना उसमें 5 सतह होते हैं, आई मीन वो 5 सतहों से घिरे हुए होते हैं। उसके बाद चलिए देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को क्या दिया गया है, ओजोन परत का क्षय करता है, तो ओजोन परत को जो नष्ट करने का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 34 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित जीवों में यानी किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है, तो मुकुलन के द्वारा 2 जीवों में होता है, एक ईस्ट में होता है, एक हाइड्रा में होता है, तो ईस्ट दिया गया है, तो ईस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया आप लोग का 35 नंबर प्रश्न की पादा हार्मोन का एक उदाहरण है, तो TSH जो दिया गया है ये पादा हार्मोन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया आप लोग का 36 नंबर प्रश्न यहाँ पर है, आलू में कायिक प्रबंधन होता है, तो किसके द्वारा होता है, तना द्वारा हो जाएगा, तना द्वारा, ठीक है, कायिक प्रबंधन। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, हाइड्रिला पाया जाता है, तो हाइड्रिला किस में पाया जाता है, तो हाइड्रिला वगैरह जो है ना वो जल में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, एक स्वस्थ जो है ना व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है, 120 होता है, और 80 को डायस्टोलिक बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो उभयलिंगी जीव किसको बोलते हैं, जिसमें नर और मादा एक ही वैश्य में पाया जाता है, ठीक है, तो मनुष्य नहीं होगा, बकरी में भी अलग अलग होता है, मछली में नर मादा होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाइड्रा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा कि मछली में शोषण होता है, तो मछली जो शोषण करता है मतलब सांस लेता है वो गिल्स के द्वारा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है,
41 नंबर प्रश्न है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा जन उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु की दूरी का मान क्या होगा। तो क्या होगा 10 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन जो है ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है फोकस से ध्रुव की ओर आने पर जो है ना अवतल दर्पण का आवर्धन का मान क्या होगा। तो वो बढ़ता है, ठीक है। जैसे फोकस से ध्रुव की ओर जाएंगे तो उसका आवर्धन का मान क्या होगा, तो वो बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। 43 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखना यहाँ पर। तो प्रश्न दिया गया कि जल विद्युत संयंत्र जो है किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ये तो मतलब बहुत ही सिंपल प्रश्न, इसको बोलते हैं पूरा सिंपल प्रश्न। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगर आप नहीं बना के आए हैं तो बहुत गलती की है। अगर आप लोग बना के आए हैं तो आप लोग चलिए इस एक क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसी बात पर। तो आप लोग को आंसर कमेंट करके बताएं इसका आंसर आप लोग क्या भरे हैं, ठीक है। 43 का अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, बहुत ही चलो यार क्या छोड़े बता ही देते हैं। स्थिति ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया, ध्यान से पढ़िएगा। 44 नंबर प्रश्न है तांबे की तार का एक आयताकार कुंडली जो है ना किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्ण गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात जो है परिवर्तन होगा। तो आधे परिवर्तन, आधा जैसे परिवर्तन होगा, मतलब परिभ्रमण आधा घूमेगा तो क्या उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। तो ध्यान से पढ़ेगा 45 नंबर प्रश्न को। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा होगी। तो जब जैसे ही वो दर्पण के करीब जाएगा ना वो क्या होगा, तो ऑप्शन उसका फिगर बढ़ता जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, फोकस से जो है ध्रुव की ओर बढ़ रहा है, दर्पण की तरफ जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या जो नियंत्रित होता है वो पक्षमापी पेशियों के द्वारा की फोकस दूरी चेंजेस करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न क्या दिया है, कुछ बादलों का रंग होता है तो कुछ बादलों का जो रंग उजला होता है वो किसके कारण, वो होता है परिकिरण के कारण। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा। 48 नंबर प्रश्न दिया गया है प्रतिरोध का असाई मात्रक होता है। प्रतिरोध का असाई मात्रक यानी आर का असाई मात्रक क्या होता है, ओम। आर बराबर क्या होता है, भी बटे आई। इसका आप लोग फॉर्मूला भी पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देख लेते हैं आप लोग का 49 नंबर प्रश्न आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है। तो एक आदमी जैसे उसका सही सलामत है, कुछ अगर उसका आंख में नहीं हुआ है तो वो अनंत दूरी तक की वस्तु को देख सकता है, ठीक है। अगर आंख खराब है तो वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रश्न, एक मिनट ध्यान से देखिएगा, एक मिनट। चलिए प्रश्न क्या पूछा गया है, तो वो देखिए दूर बिंदु सामान्य नेत्र मतलब सही है, तो वो क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है। 50 नंबर प्रश्न यहाँ पर है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति होगी। तो यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब पूछा क्या क्या है, उसका आवर्धन ऋणात्मक है तो क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन जो है उसके कितने नियम है, तो 2 नियम है। इसमें तो कोई बच्चा गलत नहीं किया होगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया गया है। आप लोग का 52 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। यानी एक समतल दर्पण अगर इस टाइप का पड़ा हुआ हो, ठीक है, और उसके ऊपर अगर प्रकाश की किरण लंबवत आ रहा होता है 90 डिग्री के साथ में, तो परावर्तन के बाद तो पुनः इसी पद पर लौट जाएगा ना, पुनः इसी पद पर लौट जाएगा। मतलब इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है, दोनों काम होगा। तो यहाँ पे कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो दिया गया वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। 53 नंबर प्रश्न को देखिएगा। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी कि वर्ण जो है ना अधिक प्रकीर्णन करता है, मतलब प्रकीर्णन करता है। तो कौन अधिक प्रकीर्णन करता है, फैलने का काम करता है नीला, और लाल तो कभी नहीं होगा क्योंकि इसका प्रकीर्णन अधिक हो रहा है ना, तो वो इसमें प्रकीर्णन के काम नहीं करता है। तो डी राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया। वायु में अभिसारी लेंस है तो वायु में जो होता है यहाँ पे अभिसारी लेंस है, कौन हो जाएगा, तो कांच का उत्तल लेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग 55 नंबर प्रश्न को क्या दिया गया। 55 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आधा बनेगा। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ेगा। 56 नंबर प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण हवा यानी कि विरल से जो है ना कांच यानी कि सघन में जाती है तो वह मुड़ जाती है। तो वो किस ओर मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है। 57 नंबर प्रश्न है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टमाटर में। और संतरा में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। इमली में क्या होता है, टार्टरिक अम्ल होता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टमाटर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया आप लोग का। 58 नंबर प्रश्न है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र जो है C3H8 है तो उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे, तो 10 सहसंयोजक बंधन होंगे। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया। ओजोन परत जो है ना प्रश्न दिया गया है, ओजोन परत की हानिकारक विकिरण से मतलब किरण से जो है ना पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान कर रही है। तो वो जो पराबैंगनी किरण अल्ट्रावायलेट जो है ना रे जो होता है वो क्या करता है, वो हानिकारक होता है। वो अगर पृथ्वी तक पहुंच जाएगा तो सभी को त्वचा वाला कैंसर हो जाएगा, मतलब स्किन वाला कैंसर धर लेगा, ठीक है। तो इसी से हम लोग का रक्षा कर रहा है कौन, तो ओजोन।
उसको नेक्स्ट कौन कर रहा है CFC। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वो धातु, देखिए वो धातु बोला गया ना, तो कमरे के ताप पर जो तरल अवस्था में पाया जाता है वो धातु पूछा जाए पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नांकित में कौन उपधातु है, तो उपधातु की बात किया गया ना, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आर्सेनिक जो होता है ये उपधातु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया आप लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि CaCO3 समीकरण CO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा क्या दिया गया ध्यान से, 63 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है, तो वो जगह ZnSO4 प्लस Zn+H2SO4 समीकरण क्या यहाँ पे Zn H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, आप लोग सोच लेंगे बराबर कैसे है, तो बराबर देखिए तरीका के हिसाब से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए Zn एक है, यहाँ भी Zn एक है, यहाँ पे S2 है, यहाँ पे भी S2 है, यहाँ पे SO4 है, यहाँ पे SO4 है, मतलब बराबर बराबर है ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिएगा 64 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में जो है ना अम्लीय वर्षा होती है, यहाँ पे क्या होता है, बी सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा अम्लीय वर्षा कराई जाती है। अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए क्या दिया गया, प्रश्न दिया गया है 65 नंबर, आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता क्या होती है, तो वो भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। अगला प्रश्न दिया गया, ध्यान से देखना है क्या दिया गया, प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है, यहाँ पे क्या इथेनॉल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया, ध्यान से पढ़ना है आप लोग को। 64 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के तृतीय वर्ग में तत्वों की संख्या, तीसरा जो वर्ग है उसमें 8 तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल जो होता है उसमें किसका उपयोग करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, किसका उपयोग करते हैं, सिलिकॉन जो होता है ना उसी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, ध्यान से देखिए प्रश्न क्या है। 69 नंबर प्रश्न है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 2 8 7 है, मतलब 2 और 8 और 7, तो सबको क्या करना है, जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 17, मतलब ये क्या हो गया, क्लोरीन हो जाएगा। तो ऑप्शन जो दिया गया सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है कि ड्यूरालुमीन किस धातु का अयस्क है, तो ड्यूरालुमीन जो है ना वो किसका हो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, मतलब मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया यहाँ पर 71 नंबर प्रश्न के सोडियम फॉस्फेट का अनुसूत्र होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, Na3PO4 जो होता है ना, यही होता है आप लोग का सोडियम फॉस्फेट का सूत्र। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न दिया गया कि वृक्क की संरचनात्मक एवं की कह सकते हैं रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन बी जो डी हो जाएगा राइट आंसर, नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन दिया गया सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो सभी अम्ल जो होते हैं ना वो जल में घुलकर कौन सा आयन मुक्त करते हैं, तो H+ आयन मुक्त करते हैं, ए हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित यौगिक में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल मतलब कमजोर होता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो दिया गया CH3COOH, एसिटिक अम्ल जो है वो हो जाएगा आप लोग का दुर्बल अम्ल। बाकी जो है आप लोग का HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HNO3 ये सब क्या आता है, प्रबल अम्ल में आता है। उसके बाद देख लेते हैं 75 में प्रश्न क्या दिया गया, ध्यान से देखिएगा कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो एक मिनट सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा पीला होता है, कैसा होता है, पीला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है वो हीरा हो जाएगा, ये बहुत ही हार्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि कार्बन, प्रश्न आप लोग का क्या है 77 नंबर, कार्बन के कितने रवादार अप्रूप है, तो वो क्या होगा, 3 अप्रूप जो है ना उसको रवादार होते हैं, मतलब 3 अप्रूप होते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग का कितना नंबर प्रश्न है, 78 नंबर दिया गया 78, जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है, तो वो किसका हो जाएगा, जिंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या दिया गया है, नाइट्रोजन अणु के जो है ना नाइट्रोजन अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं, तो नाइट्रोजन में होता है 3, ऑक्सीजन में 2 और हाइड्रोजन में 1 होता है, तो पूछा गया नाइट्रोजन का, तो 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं आप लोग का 80 नंबर प्रश्न, कितना नंबर प्रश्न दिया गया 80 नंबर है, एल्काइन का सामान्य सूत्र है, तो देखिए आप लोगों को हम तीनों बता देते हैं। ठीक है, अगर बाय चांस कभी आगे कोई पूछ ले तो उसमें बता देना है। एल्केन जब होगा ना तो CnH2n प्लस क्या होगा 2 होगा, और अगर क्या पूछा जाए एल्किन, क्या पूछा जाए एल्किन अगर होगा तो उसमें क्या होगा CnH2n होता है। ठीक है, CnH2n। और अगर यहीं पे क्या पूछा जाए एल्काइन, जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है, किसका, एल्काइन का, तो वो क्या होता है CnH2n-2, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो दिया गया आप लोग का क्या हो जाएगा, सी जो दिया गया वो राइट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट कर चुके हैं, तो एक भी प्रश्न आप लोग का गलत नहीं है, आप लोग को जो है ना 80 में से 80 का जो है ना 100% जो है सही आंसर बताया गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड लव यू ऑल।